रात का आसमान, लाखों करोड़ तारे और फिर भी चारों तरफ गहरा अंधेरा। पर क्यों हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे होते हुए भी जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो अंधकार ही दिखाई देता है? क्या यह सच में अंधेरा है या फिर कोई छिपा हुआ रहस्य? इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजेंगे और आखिरी में हम यह भी जानेंगे कि ब्रह्मांड को किसी भगवान ने बनाया है। अगर हाँ तो इसके क्या सबूत है? रहस्य एक एक करके खुलेगा, लेकिन आपको वीडियो के साथ बने रहना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह सवाल आपके भी मन में कभी ना कभी परेशान करता होगा। अगर ब्रह्मांड में इतने तारे हैं तो पूरी रात रोशनी क्यों नहीं होती? आखिर तारों की रोशनी हम तक क्यों नहीं पहुंचती? इस रहस्य को समझने के लिए हमें 1823 में जाना होगा। उस समय एक वैज्ञानिक थे, हेनरिक विलियम ऑल्बर्स। उन्होंने एक सवाल उठाया जिसे ऑल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं। उनका सवाल था, अगर ब्रह्मांड अनंत है और चारों तरफ तारे फैले हुए हैं तो हमारा आकाश रात में काला क्यों दिखता है? यह सवाल सैकड़ों साल तक वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा, पर आज हमारे पास इसका जवाब है और इसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इसका जवाब 3 चीजों में छुपा है। सबसे पहले, हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसका मतलब तारे और गैलेक्सी हर सेकंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जिन तारों की रोशनी हम तक पहुंच सकती थी वो अब इतनी दूर है कि उनकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच सकती। स्पीड ऑफ लाइट। दूसरी बात, प्रकाश की गति सीमित है। यह हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर तक जाते हैं। यानी अगर कोई तारा बहुत दूर है तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में करोड़ों साल लगेंगे। हो सकता है कि कुछ तारों की रोशनी अभी भी रास्ते में ही हो। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। अब यह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख सकते हैं। बाकी 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। डार्क मैटर वह चीज है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसका असर महसूस कर सकते हैं, और डार्क एनर्जी वह ताकत है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम जिस अंधकार को देख सकते हैं वो असल में हमारी आंखों की सीमा है, लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल उठता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या यह महज एक साइंटिफिक इवेंट था या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी? बिग बैंग थ्योरी। हम जानते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पहले एक विशाल धमाके बिग बैंग से शुरू हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि यह धमाका हुआ क्यों? कौन सी ताकत इसे शुरुआत करने के पीछे थी? वैज्ञानिक आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। अब हम ब्रह्मांड की बनावट पर ध्यान देते हैं। पृथ्वी सूरज से इतनी दूरी पर है कि यहाँ जीवन पनप सकता है। यहाँ पानी, हवा और अन्य सभी चीजें सही मात्रा में है। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है या इसके पीछे कोई डिवाइन इंजीनियरिंग है? धर्म के अनुसार यह धमाका ईश्वर की रचना का पहला कदम था। हिंदू धर्म इसे ब्रह्मा की उद्गम कहता है। बाइबल में इसे लेट देयर बी लाइट कहा गया है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि विज्ञान और धर्म दोनों इस बात पर सहमत है कि सब कुछ शून्य से शुरू हुआ है? यह शून्य जहाँ न समय या न पदार्थ, वह कौन सी शक्ति थी जिसने इसे बदल दिया? क्या यह वही शक्ति है जिसे हम भगवान कहते हैं? गणित ब्रह्मांड की भाषा है। आइंस्टाइन के E=mc² से लेकर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम तक हर प्राकृतिक घटना गणितीय नियमों का पालन करती है। सोचिए, यह नियम कहाँ से आए? इन नियमों ने कैसे तय किया कि तारे जलेंगे, ग्रह घूमेंगे और जीवन पनपेगा? अगर यह सब कुछ महज एक दुर्घटना होती तो नियम क्यों होते? क्यों हर चीज इतनी सटीक और व्यवस्थित है? क्या यह संकेत नहीं है कि किसी ने इन नियमों को बनाया है? अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की, हमारी चेतना। हम कौन है? हम क्यों सोचते हैं? ब्रह्मांड में इतना बड़ा अंधकार है फिर भी हम इसे समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या यह हमारी आत्मा का संकेत नहीं है? और यह आत्मा, यह चेतना कहाँ से आई? वैज्ञानिक इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, लेकिन धर्म इसे भगवान का दिया हुआ वरदान मानते हैं। क्या यह संभव है कि हमारी चेतना ब्रह्मांड की किसी उच्च शक्ति से जुड़ी है? अंधकार ब्रह्मांड का एक हिस्सा नहीं है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का जवाब हमें अपनी आंखों से नहीं मिल सकता। यह अंधकार हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में हमारी जगह कितनी छोटी है और फिर भी हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम सवाल पूछ सकते हैं, ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। क्या भगवान का अस्तित्व वैज्ञानिक है? कुछ वैज्ञानिक जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने माना है कि ब्रह्मांड की जटिलता यह संकेत देती है कि कोई उच्च शक्ति हो सकती है। आइंस्टाइन ने कहा था, भगवान पासे नहीं खेलते, यानी ब्रह्मांड के नियम पूरी तरह तर्क और डिजाइन पर आधारित है। क्या यह कहना गलत होगा कि भगवान विज्ञान के माध्यम से काम करते हैं और इस ब्रह्मांड के हर कोने में उनकी उपस्थिति के निशान है? तो जब आप अगली बार रात के आसमान को देखें, उस अंधकार को महसूस करें।
वह अंधकार हमें याद दिलाने के लिए है कि जो दिखता नहीं वह भी मौजूद हो सकता है, और अंधेरे से डरे मत। भगवान का अस्तित्व तो हो सकता है कि तारों की रोशनी में न मिले, लेकिन उस अंधकार में जरूर महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड का हर सवाल किसी न किसी रूप में भगवान की ओर इशारा करता है, और हर सवाल का जवाब अंधकार में छिपा हो सकता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहे और याद रखें, हर उत्तर की शुरुआत एक सवाल से होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।